जय गुरु जी। कैसे हो आप सब? जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था I'm back with you। और वो भी गुरु जी के बड़े क्यूट से सत्संग के साथ। ओह, थैंक यू सो मच धृति। हाउ आर यू? आपको पता है कुछ सत्संग ऐसे होते हैं लाइफ के अंदर जो कि सच में शेयर करने का बहुत दिल करता है ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ किरण, आप कैसे हो? जय गुरु जी, सभी को जय गुरु जी। चलो आज हम सत्संग छोटा सा शेयर करें, उससे पहले आपके साथ में कुछ बातें शेयर कर लेते हैं। थोड़ा सा भाई बहनों की हाल चाल पूछ लेते हैं, राइट? और सब लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक कुशल मंगल होंगे। और ये कोरोना का जो प्रभाव है वो हम सबके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सब गुरुजी वाले हैं। और मतलब जो लोग माता रानी को मानते हैं, मीन सभी गुरुजी और भगवान के बच्चे हैं। तो जो भगवान के बच्चे होते हैं, उनके उपासक होते हैं, उनको सच्चे दिल से याद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनको दुख तकलीफ छू भी नहीं सकती। वो कहते हैं ना, ताती वाऊ न लगी पार ब्रह्म शरणाई। सो वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं बहुत सारी। और आज तो मैं ऐसे ही लाइक बैठी हुई थी। जब मैं यहाँ से लाइव ख़त्म करके गई तो मुझे गुरु जी ने इतना क्यूट सा सत्संग सुनाया, इतना प्यारा सा, कि मेरे से वो सत्संग आपको सुनाए बिना रहा ही नहीं गया। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मंत्र जाप खत्म हो जाए, सब लोग जो अपने अपने सत्संग शेयर कर रहे हैं वो खत्म हो जाए, बिल्कुल सब रिलैक्स माइंड से, कुछ लोग खाना खा चुके हों, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मुझे गुरुजी पे भरोसा है, बिल्कुल होंगी आंटी, ज़रूर होंगी। और इसका तो एक ना एक आंटी ने ना मेरे से एक सत्संग शेयर किया। और सच्चाई बताऊं तो वो कहीं ना कहीं उनके सत्संग में ना मुझे अपना सत्संग याद आ रहा था, कि मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ बेसिकली, जो वो आंटी बोल रही थी। तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी ने आज मुझे ये आंसर दिया है, और ये सत्संग सुना करके तो बहुत खुशियाँ दी हैं, बेसिकली ब्लेसिंग्स दी हैं। और वो सत्संग बहुत ही प्यारा सा सत्संग है। और एक बार सारे इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि आप लोगों को शेयर करने की तो आदत है नहीं कि सत्संग हो रहा है तो हम शेयर कर दें कि पता नहीं गुरुजी ने किसको सुनाना है, किसके लिए सत्संग है ना। वो तो सिर्फ एक मैं इकट्ठू करती हूँ। तो इसलिए अब थोड़ा सा सबको आ जाने दो। और तब तक आप सब लोगों से बात करते हैं, कैसा बीत रहा है आपका टाइम, कौन कौन गुरुजी को बहुत बहुत याद कर रहा है। जय गुरुजी रेखा जी, हाउ आर यू? राजेश अंकल को जय गुरुजी। हाय नितिन, हाउ आर यू बच्चे? जय गुरुजी। उस दिन नितिन ने भी इतना अच्छा गाया, इतना आप लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करा। और आप लोग तो शेयर नहीं करते हो सत्संग, बहुत कम लोग जुड़े थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हुआ करो। ओहो, मुझे लगता है मेरी प्रीटी प्रीटी डॉटर आ रही है, उसका टिक्का चमक रहा है। मतलब मुझे ना कुछ लोगों की डीपीज की पहचान है। हाय कंचन जी, कैसे हो? जय गुरु जी। पूनम जी, जय गुरु जी, जय माता दी। और जैसा कि मैं हमेशा से बताती हूँ कि सत्संग जो होता है वो गुरुजी पता नहीं कब किसके माध्यम से किसके लिए करवा दें। हेलो कोमल जी, हाउ आर यू? तो सत्संग को शेयर करने की सेवा ज़रूर किया करो। जब भी किसी का भी सत्संग होता है, कोशिश किया करो, एक दो ग्रुप्स में शेयर किया करो, एक दो लोगों से शेयर किया करो। आ, हम सब मिस कर रहे थे। ओहो, सो स्वीट ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। गुरु जी ब्लेस यू ऑलवेज। आपको चुना है गुरुजी ने, इसलिए लव यू। हम भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी को याद करते हैं, नो डाउट। गुरुजी सबको बहुत प्यार करते हैं। और मेरा ये क्यूट सा बेबी राहुल, इसकी जल्दी से शादी हो, मैं भंगड़े डालूं, मुझे इंतज़ार है। नेहा, हितेश, हेलो मैम, हेलो जी। यहाँ पर तो ये ग्रुप के अंदर मैम वाला कौन आ गया? मैं तो बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ, प्लीज़ आप सत्संग सुनाएं, हम ज़रूर शेयर करेंगे। आई सो स्वीट ऑफ यू। मैं बस वेट ही कर रही हूँ, ज़रा
पता नहीं गुरुजी के लिए वो सत्संग गुरुजी किस किस को सुनाना चाहते हैं, राइट। और जय गुरुजी। नौमिता जी कैसे हो? सनी तलवार जी जय गुरुजी। तो ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोमल आंटी आप बताओ, आपके हस्बैंड का बर्थडे था आई थिंक 15 को। गुरुजी बहुत सारा ब्लेस करे उनको, और आप सबको भी बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार। और आज जिन जिन का बर्थडे है उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। गुरुजी, मेरे गुरुजी का ढेर सारा आशीर्वाद आप सबको मिले। और रश्मि शर्मा जी हाय, कैसे हो? जय गुरुजी। अच्छा, तो अभी मैं ना आपके साथ में सत्संग शेयर करती हूँ। एंड जैसे कि मैंने सबको बोला है कि सब लोग सत्संग शेयर करेंगे आगे सबके साथ में। आदत डालो, मेरी निखट्टू की सत्संग के साथ में आदत डाला करो शेयर करने की, ताकि जो अच्छे अच्छे सत्संग होते हैं ना उनकी बारे में भी आप शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सबको सत्संग शेयर करो, संगत को जोड़ो। सो ये सत्संग आज ही का है जो कि मेरे साथ हुआ, लेकिन इसके साथ में मैं आपको और 2-4 सत्संग सुनाऊंगी छोटे छोटे से, क्योंकि मैं बड़े मूड में हूँ आज। मेरा बहुत दिल कर रहा है कि वो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूँ। हाय मोनिका, हाउ आर यू? जय गुरु जी। ठीक है, सो आप सत्संग को अदर संगत के साथ, अदर ग्रुप्स के साथ में शेयर करना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत के पास सत्संग पहुँचे। पता नहीं गुरुजी कब हमें उठा देते हैं एकदम से सोते हुए को। जैसे अभी मेरे पास एक अंकल का कॉल आया कि आंटी आपने मेरे को पहचाना, वो कुछ बात कर रहे थे और उन्होंने मुझे सोते हुए से उठा दिया है ना। सो मैं तो सोनिया तुम्हें मिस करती हूँ, आपका सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओह सो स्वीट ऑफ यू दीदी, थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे ना मुझे मटकन अंकल सिखाते हैं, ज़्यादा ना लोगों की बातों में ना आया कर। लोग झूठी झूठी तारीफें करते हैं मुंह के ऊपर, पीठ पीछे तेनू गालियाँ कर दे होंगे, ठीक है, तेरे सामने बोल देते हैं, तो तू किसी की बातों में ना आया कर। लोग बहुत ऐसे होते हैं, देखो पता नहीं चलता। तुसी सोनिया जी बड़े भोले हो, और ये तो खैर सच्चाई है उनकी। सो चलो ठीक है, मैं आपके साथ सत्संग शेयर करती हूँ। ये सत्संग है गुरुजी के टाइम का। गुरुजी ने अपनी एक बहुत स्वीट सी आंटी को बोला कि जो गुरु रविशंकर जी हैं वो कहीं पर आए हुए थे, और गुरुजी ने उनको बोला कि तू उनके पास जा, बहुत सुनने वाला सत्संग है। पता नहीं इस सत्संग के माध्यम से किस किस की बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, कितने सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच राहुल, गुरुजी ब्लेस यू। तू तो सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि इतनी सेवा करता है, इतने दिल से, आंधी तूफान धूप बारिश में खड़े होकर के पूरी सेवा 100% डेडिकेशन के साथ। सो ये सत्संग है गुरुजी की आंटी का, मतलब बहुत मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। सबका अपनी अपनी फीलिंग्स हैं सबके लिए, और वो बड़ी प्यारी सी, और मतलब मुझे बहुत प्योर सोल लगती है। देखो सबका कहते हैं कि किसी नु माँ स्वादी थे किसी नु वादी, वो सबका अपना अपना एक व्यवहार है, किसके साथ में क्या हो। सो ये सत्संग है हमारी एक ब्यूटीफुल आंटी का, जिनको गुरुजी ने कहा कि गुरु रविशंकर जी आए हुए हैं ते उन्हां दे कोल जा, और उन्हां नू 11 रुपए मत्थे टेकने ने तू। तो वो बड़े हैरान परेशान हुई, कहने लगी ले गुरु रविशंकर जी जब आते हैं तो लोग कोई चांदी का थाल गिफ्ट कर रहा है, कोई उनको इतने सारे फ्रूट्स वगैरह सजा करके बड़े बड़े टोकरे ले जाते हैं, कोई उनको कोई चीज़ भेंट करता है, कोई उनको कोई भेंट करता है। लेकिन गुरुजी ये क्या आप मेरे को कह रहे हो कि 11 रुपए चढ़ा के आ? तो बात समझ में नहीं आई कि एक वो बंदी भी अपने आप में वेल रेपुटेटेड, कि अब इतना बड़ा बंदा जिसका एक अपने आप में एक स्टेटस हो, एक कहते हैं कि आजकल तो स्टेटस सिंबल है 1100 रुपये मिनिमम। तो वही वाली बात होती है कि ये खैर ये गुरुजी के टाइम का सत्संग है। वो आंटी को बोला गया, मैं ना अभी किसी की बातें नहीं सुन रही हूँ ना, मैं पढ़ रही हूँ, मुझे 2 मिनट वो सत्संग शेयर करने दो, क्योंकि वो बहुत प्यारा सत्संग है। एंड गुरुजी ने उनको बोला कि तूने सिर्फ, कहती गुरुजी सिर्फ 11 रुपए चढ़ाने हैं? तो कहते हाँ हाँ 11 रुपए चढ़ाने हैं। तो उन्होंने क्या सोचा कि भी मैं 11 रुपए ऐसे कैसे चढ़ाऊं। तो गुरुजी ने क्या इंज कर, लाल कपड़ा लै ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 रुपए बन ते वो जाके उन्होंने उत्थे दे दे, भेंट कर दी। सो फिर भी उसने यही सोचा कि यार
वहां पर तो इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स पड़े हुए हैं, अब मैं 11 रुपए दूं और वो भी गुरु रविशंकर जी को। सो कितना एम्बैरेसिंग होएगा ये, तो बड़ा, ऐसे कैसे पॉसिबल है। अब क्या हुआ कि गुरु रविशंकर जी आते हैं और वो आंटी ना बड़ी हैरान परेशान और घबराती हुई कि भाई मैं ये क्या करूं, मतलब मैं 11 रुपए चढ़ाऊं। तो क्योंकि गुरुजी ने उसको एक बहुत अच्छा सा वो दे दिया था कि तू एक काम कर, रेड कपड़े के अंदर 11 रुपए बांध और उनको वहां पर वेट कर दे, उनको चढ़ा देना। तो सब संगत देखती है, बड़े बड़े व्यापारी वहां, बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, जो कि मैंने बताया ना, कोई चांदी के गिफ्ट लाया था, कोई बहुत सारे फ्रूट के टोकरे लाया था, कोई ड्राई फ्रूट के प्रसाद लेकर आया हुआ था, कोई कुछ लाया था, कोई कुछ लाया था। तो अब उस आंटी को क्या करना था, सिर्फ 11 रुपए चढ़ाने थे। अब गुरु रविशंकर जी आए और उन्होंने क्या करा, सारे गिफ्ट्स देखे। क्योंकि गुरु रविशंकर जी हमेशा क्या करते थे, वो ऐसे ऊपर से जो होता है ना, ऐसे ऊपर से हाथ करते थे और फिर कहते थे कि ये जितने भगत जन बैठे हैं ना, ये सारे गिफ्ट्स इन्हीं संगत के अंदर ही बांट दो। वो बहुत प्यारा सा उनका भाव था कि वो जो भी आता था ना, चढ़ावा देते थे या कोई गिफ्ट्स देते थे, तो वो कुछ स्वीकार नहीं करते थे, वो बस ऐसे ऊपर से हाथ करते थे कि भी मैंने स्वीकार कर लिया, लाइक, और कहते थे कि संगत में बांट दो अब इसको। तो वो जब आए तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखे सारे गिफ्ट्स थे, जैसे उनकी नेचर है, उन्होंने ऐसे ही हाथ से किया और वो जो रेड कलर की पोटली थी ना, छोटी सी, वो गुरुजी ने उठाई, मतलब जो गुरु रविशंकर जी थे उन्होंने उठाई और अपने पॉकेट में डाल ली। अब उन्होंने पॉकेट में डाल ली तो वो आंटी तो बड़ी लुकती छुपती फिर रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि हाई ये खोल लेंगे या जो भी है और कोई देखेगा तो कोई क्या करेगा। अब सारे जो उन्होंने, आंटी ने क्या देखा कि जब आंटी चलने लगी, वो देने के बाद जब गुरुजी ने वो अपने पॉकेट में रख लिया, तो सारे चेले चपाटे, सारी संगत के लोग आंटी के पीछे 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 ऐसे चलने शुरू हो गए। अब वो आंटी देखे कि ये मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं, तो आंटी ने बोला कि क्या हुआ, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। तो उन्होंने बोला कि जो क्या कहते हैं, ये जो लाइक आपने वो पोटली रखी, गुरु रविशंकर जी तो कभी किसी का कुछ लेते नहीं है, तो आखिर उसमें आपने ऐसा क्या डाला जो गुरु जी ने लिया और अपनी पॉकेट में रखा, बस हमें ये बता दो। अब आंटी सोचे कि मैं इनको कैसे बताऊं कि उसके अंदर 11 रुपए थे। वो तो भागती, मुंह छिपाती हुई इधर उधर, नहीं कुछ नहीं, वो उनको पता है, वो मुझे पता है, वो उनके और मेरे बीच की बात है। वो गुरुजी जानते हैं, ऐसे बोलती बोलती आंटी ने कहा कि वो बस वही है जो मेरे गुरुजी ने कहा, मैंने वो दिया, और वो गुरुजी जाने और वो रविशंकर जी जाने, सो मैं नहीं बता सकती। और आंटी गुरुजी के पास पहुंची और गुरुजी ने बोला, मतलब आंटी सोची थी कि मैं गुरुजी से अभी पूछूं कि आखिर उसमें ऐसा, मतलब ये क्या आपने करवाया, और मतलब उन्होंने किसी का कुछ नहीं लिया लेकिन उन्होंने मेरे वाले 11 रुपए ले लिए, ऐसा क्यों हुआ। तो पहुंचे गुरुजी के पास तो गुरुजी कहते हाँ फेर दिया ही है। तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो कहते फिर की होया, कहते कि उन्होंने किसी का कुछ स्वीकार नहीं किया, लेकिन वो मेरे 11 रुपए उन्होंने ले लीते और पॉकेट च पा ले। सो ऐदा क्यों होया। तो वो कहते वो 11 रुपए नहीं थे, गुरुजी ने बताया कि वो 11 रुपए नहीं थे, वो 11 जो नंबर होता है, 11 का मतलब क्या होता है, एक कदम आपका और 10 जो 10 कदम जो होते हैं वो गुरुजी के। तो आपने उनको वो भाव दिया कि मैं आपके पास एक कदम चल के आया हूं, और 10 कदम फिर क्या होता है, वो गुरु आपके पास चल के आता है। तो 11 का मतलब होता है कि एक कदम आपने चलना है गुरु के रास्ते पे, गुरु के पास आपने एक कदम जब चल के चले जाना है ना, तो 10 कदम गुरु जी आपके साथ आकर के विराजमान हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। सो इस सत्संग के माध्यम से गुरु जी ने आज मुझे भी ये चीज बताया कि अगर मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हो रही थी, कई बार मुझे लगता था कि हाय गुरु जी क्यों मैनू हर चीज़ों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ कर ਦਿੰਦੇ, और कई बार मैनू ਇਹ भी लगता सी कि गुरु जी मैं शायद मैं ठीक किया है कि ਜਿਹੜਾ मैं ब्लेसिंग्स ग्रुप बनाया है, क्योंकि मैनू इदा लगता है कि वो कहते था ना कि एग्जैक्टली तो मैं ये मानती हूँ कि कौड़ियां का मुल नहीं सी हीरियां का पै गया, जदों का मैं गुरु जी तुहाडे दर उत्ते बह गया।
ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੋਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਹਲੋਰੇ ਜੇ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਪਾਉਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਰਖਵਾਇਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਥੇ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਲ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਾਵ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਗਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੌਕੀ ਆ ਜਾਗਰਣ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਔਰ ਬਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੀਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਜਾਗਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਗਰਣ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਜਾਂ ਜਾਗਰਣ ਚੌਕੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਫੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਮੈਂ ਜਾਗਰਣ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਗਰਣ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਗਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੋਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਾਇਆ ਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਹਣਾ ਜੇ ਜੋੜੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਲੇ ਪਵਾਵਾਂ ਔਰ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਦੀ ਲਿਆਵਾਂ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਵ ਪਾਊਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਵ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦਰਬਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਾ ਕਿ ਵੀ ਲੈ ਆਂਟੀ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇਖੋ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਫੀਲ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡ੍ਰੀਮਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਲ ਡ੍ਰੀਮਸ ਕਮ ਟਰੂ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨੋਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ,
उसे दिन किसी होर संगत ने कहना कि आंटी कैन वी डू लाइव सत्संग ऑन योर पेज। सो गुरु जी दी ब्लैसिंग्स, गुरु जी ने मैनू दसना कि नहीं। और फिर एक दिन की गल है, मैनू इदा की फील आई कि नहीं है ना बहुत, मतलब जिदा मैनू रिंपल आंटी का फोन आया कि गुरु जी ने कह रहे हैं कि फेसबुक के जिन्ने अकाउंट है गुरु संगत के, वो सारे के सारे संगत जी है ਉਹ गुरु जी का जोड़ा मतलब फेसबुक चला रहे जोड़े गुरु जी वाले हैगे है, वो सारे फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दें। सो वो भी बहुत बड़ा चैलेंज सीगा उस दिन मेरे लिए। सो मैनू लग्या, मैं क्या गुरु जी सब तो पहला तो मैं ही फेसबुक के बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि हुण तां लॉकडाउन जिद्दां चल रहा है, सो इस लॉकडाउन दे विच असीं किते जा नहीं सकते, किते आ नहीं सकते। और तुहानूं पता है सानूं गुरु परिवार की और इदां दी आदत पै गई है घूमण दी कि असीं जदों देखो इस सत्संग जाना, उस सत्संग जाना, अज मंदिर जाना, यह मंदिर जाना, वो मंदिर जाना, है ना। सो जाना, सैल्फियां पाउणियां, उत्थे जाके फोटोज खिंचने, सारा कुछ करना। सो मैं क्या गुरु जी की होगा मेरा, मैं तो डिप्रैशन च आ जाऊंगी, मैनू तो कुछ समझ नहीं आता और मैं इदा किद्दां रहूँगी, है ना। और घर तो आदत भी है नहीं सानू हुण, क्योंकि 90% लोग जोड़े गुरु जी के नाल या किसी भी एसोसीएशन नाल, किसी ऑर्गेनाइजेशन नाल जदों जुड़ जाते हैं, सो उन्होंने उस चीज़ की आदत पै जाती। जिद्दां मैं दस्सिया कि मैनू आदत सी कि मैं डेली सवेरे उठना 5 बजे उठ के और बड़े अपना चंडे वाले मंदिर जाना, मूल मंडल का सत्संग कीर्तन अटेंड करना, और फिर उस तो बाद जो उतों आना तो मतलब गुरु जी के मंदिर चले जाना। सो गुरु जी ने ए उम्र दे विच भी सानू मतलब जिद्दां मैं सत्संग सुने सी कि गुरु जी कहंदे सी कि गृहस्थ जीवन दे विच रह करके भी जे असीं चाहिए तो अपने आप नूं गुरु दे नाल जोड़ सकते हैं। सो उस दे लई सानू ये लोड़ नहीं कि असीं जा करके मतलब कैलाश पर्वत ते जाके सिंघासन लगा के बैठिए तो सानू कोई माला जपनी है या सानू कोई समाधियां लाउणियां, ए चीज़ां गुरु जी कदे नहीं सी कहंदे। सो ठीक है, फिर भी शेड्यूल बनया होया हुंदा सी, क्योंकि सानू एक आस हुंदी सी कि लै मंदिर जाना है, फटाफट तैयार हो जाओ, ए बना लो, वो बना लो, ये लंगर बना के जा, बच्चों लिए यह चीज़ बना के जा, और फिर मंदिर पहुंच जा, है ना। उत्थे जाना, संगत को मिलना, इंटरैक्शन करना। सो बड़ा ऐदा दा टाइम सी कि हाय किवें असी किस तरीके नाल टाइम स्पेंड होगा, की होएगा साडा और मेरा की होएगा। बेसिकली मैनू लोकां दा तां नहीं पता, वो कहंदे ना लोकां दे लखां सहारे मेरा सहारा तू है, मैं लखां नू की करना, मेरा लखा वर्गा तू है। सो मैं गुरु जी ने क्या, मैं क्या गुरु जी मुझे तो आप संभाल लो, मुझे सारे फ्रेंड सर्कल से अलग तोड़ करके ना अपने साथ जोड़ लो, कि मैं उठूं तो आपका नाम लेकर के, मैं बैठूं तो आपका नाम लेकर के, मेरे को ना किसी की याद ना आए। क्योंकि जे ये होल पे ना अंदरों के भी नहीं मंदिर जाना है या संगत को मिलना, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाना साढ़े लिए, है ना। सो गुरु जी ने अचानक से मुझे 6 मई को ये जागती आंखों से मेरे को आज तक कभी ऐसे ड्रीम नहीं आते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मुझे अंतर मन में भाव आता है तो मैं उसी को गुरु जी की ब्लेसिंग्स और उसी को गुरु जी का इंडिकेशन और उसी को गुरु जी का संदेश मानती हूँ। तो बस मेरे को मन में आया और मैंने डॉक्टर नीलम को फ़ोन करा कि मैंने कहा नीलम, क्योंकि मुझे पता था कि शी नेवर सेज नो टू मी, एंड उसकी आदत ही नहीं है, वो किसी काम के लिए मुझे नो नहीं बोलती। शी इज़ माई सोल सिस्टर। तो मैंने नीलम को फ़ोन करा, मैंने कहा नीलम तू रेडी हो जा। कहती क्या हुआ? मैंने कहा तूने ना लाइव आकर के ना सत्संग शेयर करना है। कहती है लाइव आके सत्संग? मैंने कहा हाँ। तो वो हंसने लगी, कहती है सोनिया मेरे को गुरुजी ने सबसे पहला सत्संग जब गुरुजी ने चोला छोड़ा उसके बाद में मेरा वहाँ पर सत्संग करवाया था डुगरी में, और फिर उसके बाद भी पहला सत्संग जब हुआ तो गुरुजी ने मुझसे, और आज लाइव सत्संग भी गुरुजी पहली बार मेरे से करा रहे हैं। मैंने कहा देखिए तो मुझे नहीं पता, ये तो गुरुजी और तेरे बीच का काम है कि वो पहला करा रहे हैं या दूसरा करा रहे हैं। हाँ मेरे चैनल पे मतलब ये जो गुरुजी ने मुझे बख्शीश करी कि ब्लेसिंग्स बना, यहाँ पे पहला सत्संग तो तू ही करने वाली है, तो फटाफट से रेडी हो जा। और वो रेडी हुई और बड़ा ऑब्वियस उन्होंने सत्संग भी शेयर किया। उसके बाद में जैसे कि मैंने बताया गुरुजी ने इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर मेरे ऑल ड्रीम्स कम ट्रू, वो वाला फील दिया मुझे कि मेरे को ये भाव होता था कि मेरे को ना मतलब अब जैसे कि 4 साल से मैं फ्री हूँ, मैं काम नहीं है मेरा कोई, तो मैं कैसे अब मेरे लिए पॉसिबल है मैं बड़ा सा जागरण कराऊँ, जैसे कि मैं जागरण हमेशा कराती आई हूँ। सो मुझे अपने ब्रदर की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो मतलब मैं ये भी नहीं चाहती थी। तो गुरुजी ने कैसे करा कि लॉकडाउन करवाया, और लॉकडाउन के अंदर उन्होंने मुझे
इस काबिल मतलब कि भी घर के अंदर ही सत्संग जागरण करवा, और मैंने अपने बलबूते पे अपने घर में जागरण कराया। मुझे नॉट इवन अ सिंगल रुपी लेना नहीं पड़ा किसी से। वो विश मेरी गुरुजी ने पूरी करी। उससे पहले मुझे ये सत्संग था, जैसे शौक था, मेरे मुंह से निकला था कि हम गुरुजी से तो जुड़े हुए हैं बहुत टाइम से, लेकिन हम लोग ना गुरुजी को ही अकेले छोड़ करके मंदिर भाग जाते थे गुरुजी के पास, और ये भूल जाते थे कि गुरुजी का बर्थडे है तो घर में भी तो सेलिब्रेट करना होता है। घर में कोई सेलिब्रेशन ऐसे नहीं होता था, बस रात को, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही सेवा शुरू हो जाती थी, तो बट ऑब्वियस क्या होता था कि हम रात को एक घर पहुंच के एक केक कटिंग कराते थे एंड दैट्स इट, और फिर सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हमको निकल करके मंदिर पहुंचना होता था नेक्स्ट डे गुरुजी के बर्थडे वाले दिन। तो इस बार मेरे मन में ना बस हमेशा से आता था कि हाय क्या कभी मेरे घर में भी गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट होगा और मैं भी किसी से लाइव सत्संग कराऊंगी। तो वो सत्संग भी गुरुजी ने मानिक चोपड़ा के द्वारा मेरा पूरा कराया कि मानिक का फोन आया कि आंटी मेरे को तो आपके घर से लाइव डालना है। सो शुक्राना गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने, बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया, घर में लाइव किया, और लाइव सिंगर ने आकर के सिंगर तो सिंगर ही होता है, उसने सत्संग किया। एंड फिर जब मैंने चितालिया आंटी के सत्संग देखने स्टार्ट करे तो मेरे मन में ना ऐसे फील आई कि हाय गुरुजी क्या कभी चितालिया आंटी को मैं बुला सकूंगी अपने घर सत्संग शेयर करने के लिए। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखो कि चितालिया अंकल आंटी के द्वारा भी उनको भी गुरुजी ने सेम चीज, मतलब मैं उनको कहती, गुरुजी ने उनके मन में वो भाव डाला कि अनिल दत्त अंकल कॉल्ड मी एंड ही सेज कि आंटी आपके बर्थडे पे ना हमने आपके घर में लाइव सत्संग करना है। तो मैंने कहा मैं क्या अंकल इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, एंड अभी तो मैंने ना 2 दिन पहले तो वो मतलब मेरे मम्मी डैडी से बात करी है जागरण के लिए, मतलब मम्मा से, तो वो अलाउ ही नहीं कर रहे, तो मेरी फैमिली तो अलाउ नहीं कर रही, तो मतलब मैं कैसे कराऊंगी। कहते नहीं आंटी आपके बर्थडे पे गुरुजी का हुक्म हुआ है आपके घर सत्संग करना है। तो मैंने ना फिर भी उनको बोला, मैं कहा अगर अंकल मेरी फैमिली मान गई तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सॉरी टू से, बट सबसे पहले तो मेरे मुंह से जो जागरण निकला मैंने तो वही कराना है। अच्छा चलो ठीक है, जागरण भी हो गया। अब उसके बाद में क्योंकि अनिल अंकल की मुंह की बात थी कि गुरुजी ने कहा है कि सोनिया आंटी के बर्थडे पे सत्संग करना है, तो मेरे मन में क्या भाव आया, मैंने उनको कहा, मैं कहा अंकल चलो ऐसा करते हैं, मेरे बेटे का बर्थडे होगा ना तो फिर तब हम सत्संग करेंगे। तो मेरा बेटा सुन रहा था, उसने कहा मम्मा क्या है, आप अभी लॉकडाउन के अंदर भी आपको मतलब वो नहीं हो रहा, अभी भी हमारे बर्थडे पे सत्संग में 16 ईयर्स का हो जाऊंगा और मेरा 16वां बर्थडे और सत्संग कराने हैं। अभी तो उस दिन सत्संग हुआ है 7 जुलाई को, फिर सत्संग कराना है। तो अब फिर मुझे क्या याद आया कि भाई मेरा जो लड्डू गोपाल है उसका बर्थडे है और मेरे लिए तो वो भी मेरे बेटे के जैसा है, क्योंकि मतलब जब मैं कभी सेवा नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर मेरे मन में भाव आया, जैसे मैंने लोगों को देखा, लोग तो लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करते हैं, लेकिन मैंने तो लड्डू गोपाल को भी यही बात बोली, मैंने कहा यार तुम हमको पाल रहे हो, हम थोड़ी ना तुमको पाल सकते हैं। तो लेकिन हाँ ठीक है कि हर माँ को वो सपना होता है कि उसके घर में पहला जो बाल गोपाल होता है वो लड्डू गोपाल ही आता है। तो मैंने जब उनको लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेकर आई थी, तो जैसे हम अपने बच्चों के लिए करते हैं वैसे ही मैंने उनको गोल्ड की बालियां पहनाई, सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनाई। और जिन लोगों ने मेरी शादी की कोई वीडियोस वगैरह देखी होंगी तो तभी भी मतलब हमने जो पहला अपनी फैमिली को मतलब इन लॉज को जो वस्त्र दिए थे, तो सबसे पहले क्योंकि उनके घर में बाल गोपाल को वो लोग मानते थे, मेरी मदर इन लॉ, तो वो जो लड्डू गोपाल जी हैं उन्हीं के ड्रेस और मैं मतलब ट्रेड फेयर से स्पेशली उनके लिए लेकर आई थी। बहुत सुंदर ड्रेस, बहुत सुंदर उनके इयररिंग्स, उनके कंगन, उनकी बांसुरी, उनका मुकुट, बहुत सुंदर ड्रेस जो थी। तो ऐसे ही जब मैंने अपने घर पे मतलब यहाँ रहना शुरू किया रोहिणी में, तो फिर हम जब बाल गोपाल जी लेकर आए थे जन्माष्टमी के दिन, तो ऐसे ही हमने उनको गोल्ड की बालियां लाकर पहनाई, सोने सोने ड्रेसेस पहनाई, सारा कुछ उनके लिए करा। तो मेरे मन में आया, मैंने कहा चलो यार मेरे मुंह से ये निकला है ना कि मेरे बेटे के बर्थडे पे आप कर लेना, तो एक काम करती हूँ, जन्माष्टमी आ रही है तो अंकल को बोलती हूँ आप जन्माष्टमी वाले दिन सत्संग करो। तो मैंने अनिल अंकल को फोन करा, तो अनिल अंकल ने कहा कि आंटी हाँ मतलब ना जन्माष्टमी के दिन तो नहीं कर पाऊंगा, मैं 12 के बजाय 11 को कर दूं आपके घर सत्संग। तो मैंने कहा हाँ अंकल कोई बात नहीं, क्यों। कहते एक्चुअली क्या है कि हो सकता है, आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, वैसे तो मतलब इतना काम वाम है नहीं, लेकिन हो सकता है मतलब जन्माष्टमी वाले दिन कोई स्पेशली कोई बड़ी बुकिंग आ जाए हमारे पास। तो मैंने कहा अंकल नो प्रॉब्लम, आप 11 को आओ और 11 को सत्संग करो, ठीक है।
और मैंने फिर उनको यही बोला, मैंने कहा देख लो आपका और मेरे मन का भाव है, आपने मुझे कहा, और लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि जो तिलकुल होंगे बहन के घर से वो स्वीकार करना कि मेरे लिए मेरे भाई भाभी मेरे गुरु संगत के जो है वो मेरे घर आएंगे और मैं उनका मान सम्मान करूंगी जैसे गुरु के बच्चों का करना चाहिए। सो हमारे बीच में इस तरीके की कोई चीज नहीं होगी कि बंद मुट्ठी से जो मैं दूंगी वो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि वो बहन का घर है, ये सोच के आना। तो अंकल ने कहा कि आंटी कमाल कर दी, ये तो गुरुजी का हुक्म है, जो गुरुजी ने बोला वही होगा। तो और आप बिलीव करोगे, मैं मेरे खुशी की सीमा नहीं थी, लेकिन ये गुरुजी डिसाइड करते हैं। जैसे कि वो जब सत्संग आंटी ने आज सुनाया तो मुझे याद आ गया कि जो बाल गोपाल का बर्थडे हमने सेलिब्रेट करना था, तो वो अंकल ने बोला मैं 11 तारीख को करूंगा आंटी। और हम, मैं आपको बताऊं, कहते कि ये मन जो होता है नाशुक्र होता है। वैसे तो बहुत बोलता है, हमें गुरुजी पे बहुत ट्रस्ट है, लेकिन फिर भी कई बार कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं और कई बार हम डर भी जाते हैं। सो मैंने ना सुबह सुबह उठ करके बड़ा सुंदर गुरुजी का दरबार भी सजा दिया, सारा कुछ हो गया। तो जैसे ही मैं सुबह उठी अर्ली इन द मॉर्निंग में देखो हैप्पी जन्माष्टमी हैप्पी जन्माष्टमी, और सबके मैसेजेस आने शुरू हो गए, हैप्पी जन्माष्टमी हैप्पी जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की वीडियो आ गई, फेसबुक पे देखा वहां भी छा गई हैप्पी जन्माष्टमी। सो मेरे को ना अंदर से जब अनिल अंकल का मैसेज आया कि मैं आपको ना 5 मिनट में फोन करता हूँ, क्योंकि मैंने उनको कॉल करा था ये सब चीजें देखते हुए घबरा करके कि पता नहीं यार आज तो जन्माष्टमी है, तो कोई ऐसा ना हो मैंने अपने गुरुजी को बुला लिया, दरबार सजा लिया, और अब अनिल अंकल कहे कि मैं तो नहीं आता, कि आंटी मुझे तो बुकिंग मिल गई है, बड़ी बुकिंग। तो मैं बड़ी घबराहट में, मैंने कहा अब क्या होगा। आप बिलीव करोगे, तो मैंने अनिल अंकल को फोन करा, मतलब उन्हीं का फोन आया, सॉरी, जैसे उन्होंने कहा था कि मैं आपको भी 5 मिनट में फोन करता हूँ। कहते हैं हाँ जी आंटी जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी। तो मैंने ना उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि भी आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे। तो मैंने कहा, और मैंने सोचा आपको जन्माष्टमी विश कर दूं। तो कहते हैं हाँ जी आंटी दरबार सजा लिया। मैंने कहा हाँ जी। कहते गुरुजी नू विराजमान कर लेता, मतलब पूरा दरबार सजा लेता। मैं क्या, हाँ जी अंकल सजा लेता। कहते हैं कि मतलब मैं, चलो ठीक है आप तैयारी करो हम आ रहे हैं। तो मैंने कहा, मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा अंकल सच्ची बताऊं मैं आपको, मैं ना डर गई थी। कहते क्यों? कि कहते आंटी वो तो आपकी ब्लेसिंग्स है जो गुरुजी ने आपको दी है, कि मैंने 12 को कहा था कि जन्माष्टमी और जन्माष्टमी का आपके घर नहीं करूंगा मैं, और जन्माष्टमी गुरुजी ने आज कर दी 11 की, तो अब मेरा क्या कसूर है, और ना आपका कसूर है। तो जो कमिटमेंट है वो तो कमिटमेंट है, और गुरुजी आपके साथ मनाना चाहते हैं जन्माष्टमी, तो मैं क्या करूं। तो वही चीज मुझे याद आई कि गुरु भाग का भूखा है, उनको उन्होंने दिखा दिया 11 नंबर के अंदर कि एक कदम तेरा, तूने कदम बढ़ाया ना कि मुझे जन्माष्टमी के दिन करवाना है, तो गुरुजी 10 कदम बढ़ करके आगे आए कि ले बेटा जन्माष्टमी के दिन ही जन्माष्टमी कर दी मैंने, 11 तारीख को ही जन्माष्टमी कर दी। तो सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है, उनके ऊपर कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए, ना करना चाहिए। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स को हमेशा ऑलवेज एंजॉय करना चाहिए। और उस दिन हमने इतनी मस्ती करी, इतना सब कुछ करा। तो देखो मैंने आपको बताया कि गुरुजी ने मेरे सारे ड्रीम्स पूरे कर दिए, कि चिताली आंटी का सत्संग भी करवा दिया, जागरण भी करवा दिया, लाइव सिंगर को भी बुलवा दिया, जैसे गुरुजी के मंदिर में सिंगर्स आते जो सॉन्ग्स वगैरह गाते। सो हर ड्रीम गुरुजी ने पूरा किया। बस आपको जरूरत होती है एक बहुत ही प्यारे से ट्रस्ट की, विश्वास की, गुरु के चरणों में आपका सच्चा विश्वास और प्यार होना चाहिए। क्योंकि गुरु को ना कुछ नहीं चाहिए, वो कहते ना जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। गुरु जी को आप सिर्फ प्यार करो, बाकी सब गुरु जी कर लेते हैं। सो ये गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। एंड जैसे कि मेरा बर्थडे होता है 6 अगस्त को, और मैंने सुना है कि गुरु जी ने 6 नंबर को ब्लेस कर रखा है, तो मैं बड़ी खुश होती हूँ। हाय गुरजीत दीदी, लव यू। आप सबको बताना चाहती हूँ ये मेरी गुरजीत दीदी है, इन्होंने बहुत प्यारा सा एक पेज बनाया है गुरु जी की बातें। सब लोग उसको ज्वाइन करें, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को पाएं, एंजॉय करें, मस्ती करें। वहाँ गुरु जी की बातें हैं, तो गुरु जी के बारे में ही बातें होंगी। और मैं भी हाथ जोड़ के लाइन में खड़ी हूँ कि कब गुरजीत दीदी मुझे भी कहेगी सोनिया चल मेरे पेज तो लाइव आके तू भी गुरजीत दी गल्ला कर साडे नाल। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट डे कि जब गुरजीत दीदी मुझे भी बोले। सो लव यू दीदी। जब मुझे इसका फोन आता ना और छोटी क्या कर रही है, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। एंड ये देखो पहले बहन आई है, वो कहते हैं ना गुरुजी कहते सी पहले लक्ष्मी फिर नारायण।
तो पहले लक्ष्मी यानी गुरजीत कौर मेरी बहन आई क्यूट सी, और अब मेरा भाई आकाश सेठी। सो गुरुजी ने इतना प्यारा सा परिवार दिया, बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स। और गुरुजी ऐसे ही हम सबको जोड़ी रखे, एक दूसरे के साथ में प्यार करना सिखाते रहें, हम सब लोग मिलजुल करके गुरु परिवार का सहारा बने, एक दूसरे के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के साथ में गिले शिकवे ना रखें। क्योंकि देखो ये जो टाइम है ना, बेसिकली इस टाइम के अंदर गुरुजी ने हमें ये चीज़ रियलाइज कराई है कि जो हम सोचते हैं ना वो कुछ नहीं होता, होता वही है जो गुरु चाहता है। सो कहते हैं ना, जो जो तेरा हुक्म तीवें त्यों होना। सो फिर जब होना वो है जो गुरु जी चाहते हैं, सो चिंता किस बात की है, हम क्यों चिंता करें? क्योंकि कहते हैं ना, नानक चिंता मत करो चिंता किस कीजिए। सो किस बात के लिए हमने चिंता करनी जब हमारा गुरु बैठा है? तो इसलिए कभी मन में ये डर खौफ लाना ही नहीं है हमको कि गुरुजी हमारे साथ कुछ गलत होने देंगे। गुरुजी ऑलवेज हमारे साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है, गुरु परिवार की ब्लेसिंग्स हमारे साथ होती है। सो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स है, इतना प्यारा क्यूट सा परिवार वो जोड़ते जा रहे हैं। सो हमें और कुछ चाहिए ही नहीं होता है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि गुरुजी का जो दीदी ने पेज बनाया है, गुरुजी की बातें, ये कनाडा की संगत है आई थिंक, गुरजीत कौर जो दीदी है। और जब भी कभी वो देखती है कि मैं होपलेस हो रही हूँ तो मुझे फट फोन आ जाता है, और छोटी क्या कर रही है तू, लव यू सो मच, मुझे इतनी एनर्जी दे देती है, एनर्जेटिक वे में आती है, मुझसे बात करती है। सो वो शुक्राना है गुरुजी का। और मैं कई बार ही सोचती हूँ कि गुरुजी मैं तो इस काबिल नहीं थी, जितना प्यारा आपने मुझे परिवार दे दिया है, इतनी प्यारी संगत दे दिया है। और मैं आपको सच्चाई बताऊं कि गुरुजी ने वो विश पूरी करी कि मेरे को कोई नहीं जानता था। आज मैं कई बार बड़ी शुक्रगुजार होती हूँ गुरुजी की, कि गुरुजी की मेहर से, कृपा से, और आप बिलीव करोगे कि आज वर्ल्ड वाइड संगत है जो गुरुजी की इस छोटी सी बच्ची को, ना समझ बच्ची को जानती है, पहचानती है और बाय नेम जानती है। तो मैं कहती हूँ इससे बड़ा शुक्राना कोई हो नहीं सकता। वो कहते हैं ना, कौड़ियां दा मुल नहीं सी, हीरियां दा पै गया ਜਦੋਂ तो मैं गुरु जी तुहाडे दर उत्ते बह गया। सो बिल्कुल थैंक यू सो मच दीदी, हाउ आर यू? मैं तो सोच रही हूँ कि पता नहीं भाग गई है, जवाब ही नहीं दे रही। मैं तो इन्ना कुछ कहता कि सारी संगत को भी इनवाइट करता गुरु जी की बातें के लिए कि ऐड हो जाओ सारे, और प्यारा जिहा ग्रुप साडा बनिया है गुरु जी की बातें, उत्थे गुरु जी दियां गल्लां करांगे। और देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, शुक्राना करना उस मालिक का, उस पल का, कि आपकी जिंदगी में गुरु जी ने सत्संग नहीं किए। सत्संग का मतलब ये नहीं होता है कि जरूरी आपके घर में कुछ गलत हो, कोई दुख तकलीफ आए, गुरु जी मिरेकल करके ठीक करे। गुरु से, गुरु को मांग लेना और गुरु को पा लेना, इससे बड़ा कोई जिंदगी में सत्संग नहीं हो सकता। जब हम गुरु से जुड़ जाते हैं, गुरु से प्यार करते हैं और गुरु जी को इतना प्यार करते हैं कि गुरु हर पल हमारे साथ खड़ा होता है। सो आज जो लड़की आई थी उसका सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ। एंड ये एक बहुत क्यूट सा सत्संग है उस लड़की का, जो आकृति है, आकृति कलूचा, उसका सत्संग बताती हूँ। बहुत से सत्संग ऐसे होते हैं कि जब संगत जो है ना, मतलब अंदर से ये सोचती है कि ऐसा सत्संग हम कैसे शेयर करें और कैसे, मतलब थोड़ा सा आ जाता है। लेकिन मुझको लगता है कि सत्संग होता ही सत्य का संग है। हाय सलोनी, ये मेरी क्यूट सी बेबी है। और देखो ये मेरे को कहाँ कहती थी, मासी देखो मैं आपको बताऊँ, ये गुरु परिवार है ना, वैसे तो बड़ा प्यार है, लेकिन यहाँ पर रिश्ते बनते भी बड़ी जल्दी हैं और ख़त्म भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। सो दिल पे मत लगाया करो। वो कहते हैं कि एक ट्रेन होती है ना, ट्रेन के अंदर बड़े सारे मुसाफिर चढ़ते हैं, उनका स्टेशन आता है, वो उतर जाते हैं। सो उसमें कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि आपका और उनका जब तक लेन देन है, जो संबंध गुरुजी ने आपके साथ, उनके साथ रखे हैं, उनके, चाहे वो आपका दोस्त बन के आए, चाहे वो आपका भाई बन के आए, आपकी बहन बन के आए, आपके रिश्तेदार बन के आए, वो उतना ही टाइम आपके साथ रहेंगे जितना गुरुजी की उसमें वो फिक्स लिखा हुआ है ना, कि ये टाइम से लेकर ये टाइम तक आपने उनके साथ स्पेंड करना है। सो कभी नहीं घबराना। मतलब मैं आपको बताऊं, जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, उस 5 साल के अंदर पता नहीं कितने लोग मेरे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं और कितने अनगिनत लोग मुझसे छूट चुके हैं, और मैं हर पल शुक्राना करती हूँ। और एक चीज याद रखना हमेशा, कभी ये मन में मत लाना कि हाय मैं बदकिस्मत हूँ, मेरे को फलाना बंदा छोड़ करके चला गया। ये सोचो वो बदकिस्मत है, उनकी किस्मत खराब है कि वो तुम्हारे जैसे बंदे के साथ, क्योंकि तुम गुरुजी के बच्चे हो, वो तुम्हारे साथ रह नहीं पाया,
और मैं सच्चाई बता रही हूँ, अपने आप के अंदर कभी होपलेस नहीं होना, क्योंकि जिसके पास गुरु है ना, जिसका रब उसका सब। सो हमें गुरु जी की जरूरत है। बड़े बदकिस्मत होते हैं वो लोग जो अपने सच्चे रिश्तों को छोड़ करके चले जाते हैं। सो गुरु जी की ब्लेसिंग्स को हमेशा एंजॉय करो। मतलब मेरे पास तो ना कैमरे के अंदर इतनी सारी फोटोज पड़ी हैं, उन लोगों की फोटोज भी शेयर करते हुए कई बार सोचती हूँ, शर्म आती है कि यार ये वो लोग हैं जो कहते थे कि हम तो आपके बिना रह नहीं सकते, आंटी आप मेरी बहन हो, आप मेरी माँ हो, आप मेरी दोस्त हो, आप मेरा फलाना ढीम का, ये रिश्ते सब नाम के। सच्चा असली रिश्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का है। इस बात को समझना होगा। हर संगत में गुरु जी को देखो, हर संगत के अंदर गुरु जी को देखते हुए उनसे प्यार करो। फिर गुरु जी आपकी आंखों के सामने रहे या आंखों से ओझल हो जाए, वो आपके साथ ही रहेंगे। तो आपको ये नहीं सोचना फलाना बंदा मुझे छोड़ करके चला गया तो मैं डिप्रेशन में आ जाऊं ना, नेवर, कभी भी नहीं। क्यों? मतलब मेरे को अपनी लाइफ के अंदर गुरु जी ने इतने सारे रिश्ते यहाँ बख्शे हैं कि जो मेरे साथ में जुड़े इतने इतने प्यार के साथ में, और हाय हमारा तो सब कुछ, सोनिया आंटी, और सवेरे सवेरे मुझे फोन आ जाते थे, ऐसा वैसा वैसा वैसा। अब मैं देखती हूँ उनकी शादियां हो जाती हैं तो उनको याद नहीं रहता। और एक चीज बताऊं मैं आपको, गुरुजी भी मुझे, मैं सच बता रही हूँ, जब कोई प्रॉब्लम में होता है उसके साथ जरूर जोड़ते हैं। और मैं कई बार गुरुजी से सोचती हूँ, गुरुजी ऐ की ਹੁੰਦਾ है, क्यों करते हो तुसी, जो तो दुख भरा टाइम ਹੁੰਦਾ है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੌਜਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ भला। लेकिन गुरुजी ने मुझे ये रियलाइज कराया, वो चीजें दिखाई कि शायद मैं किसी के सुख में और उनके साथ एंजॉय करने के लिए, उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए बनी नहीं हूँ। मेरी याद ही लोगों को तब आती है जब उनके ऊपर प्रॉब्लम आती है। तो मैं तो कहती हूँ गुरुजी, किसी पे किसी को कोई इतनी सी सुई भी ना चुभे, किसी को प्रॉब्लम ना आए और किसी को मेरी याद भी ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हूं ना आप लोग को याद करने के लिए, मैं तो खुद ही पकड़ के बिठा लेती हूँ। सो ये एक सच्चाई है, बहुत ही प्यारा सा सत्संग है। और आपको एक चीज बता दूं, ये मेरा पेट डलॉक है, और ये देर सवेर होता जरूर है। वो कहते हैं कि जिनके साथ मैंने अच्छा व्यवहार किया वो मेरी अच्छाई के कारण, जिनके साथ मैंने बुरा व्यवहार किया वो मेरी बुराई के कारण, लेकिन याद हमेशा मुझे रखता है, मुझे भूल कोई नहीं सकता। सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, और वो किसी को भूलने देते भी नहीं है। और जो चले जाते हैं ना, थोड़ा टाइम, साल 2 साल 5 साल बीतते हैं, उनको रियलाइज होता है, तो फिर आपस में आ जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो क्या होता है, जब रिश्ता निस्वार्थ होता है, दिल से जुड़ता है, तो हमको भी पता होता है वो रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, और वापस बिना ऐसा दिखावा किए हुए, लड़ाई झगड़ा गुस्सा दिखाए, हम लोग एक दूसरे से वापस मिल जाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कहाँ होती है? जब लोग क्रिएट कर देते हैं। दो लोगों में कभी लड़ाई नहीं होती, तीसरा बंदा दो लोगों को खुश नहीं देख सकता, कोई ना कोई उंगली करता है, वो लोगों को बिछाड़ने का काम करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि गुरु जी से जुड़ने के बाद भी अगर ये नहीं सीखा कि परिवार को जोड़ना कैसे है, तो मैं कहती हूँ कुछ नहीं सीखा हमने, ये गलत है। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को एंजॉय करना चाहिए। और मैं आपको ना एक बहुत ब्यूटीफुल सा सत्संग और सुनाती हूँ गुरु जी का। ये बड़ा क्यूट सा सत्संग है कि एक बार की बात है, मैं गुरु जी के पास बैठी हुई थी और मैंने गुरु जी को छोटी सी बात बोली। बस कहते कि गुरु जी, लोगों के घर में तो आप इतनी अमृत वर्षा करते हो, लोगों के घर में तो आप, कभी लोग कहते हैं आज हमारे चोले पे दिख रहे हैं गुरु जी, कोई कहते हैं हमारे यहाँ दिख रहे हैं गुरु जी। तो गुरु जी क्या आप मेरे से प्यार नहीं करते हो? क्योंकि मेरे को तो ऐसे कहीं नहीं दिखते हो आप। सच बता रहे हो संगत जी, मैं आपको एक आज सच्चाई बताती हूँ कि ये हमारी ना इमेजिनेशंस होते हैं। मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ, बीइंग अ आर्ट टीचर, मैं एक आर्ट टीचर भी रह चुकी हूँ। सो आप किसी चीज को फोकस करते रहोगे ना, और किसी चीज की तरफ देखते रहोगे सोच के साथ, तो वो जो चीजें है ना वो आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। मतलब अगर आप देखोगे ना, एक टक लगा करके आप यहाँ देखोगे कि भी ये जो गुरु जी का चोला है इसके ऊपर ओम बने हैं, ठीक है, ये देखो, ये जो चोला है ये सीक्वेंस लगे हुए हैं इसके ऊपर, मतलब जो गुरु जी के कुशन्स है। बट अगर आप इसको फोकस करते रहोगे ना, आप 5 मिनट करके देखो, आप ये फोकस करते रहो कि यहाँ पे ओम दिख रहा है, ओम दिख रहा है, ओम दिख रहा है, आई स्वेयर आपको ओम दिखना शुरू हो जाएगा।
ना दिखे तो मेरा नाम बदल देना, वैसे बहुत नाम बदल चुके हैं मेरे। लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि कहते जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सो वो हमारे मन का भाव होता है जो सामने वाले को अच्छा और बुरा बना देता है। ऐसे ही मैं आपको सत्संग शेयर कर रही थी कि जैसे मैंने बोला ना, बड़ा क्यूट सा सत्संग है। मेरी नेचर है कि मेरी संडे मंडे सेवा होती है, एंड मैं कभी संडे और मंडे की सेवा मिस नहीं करती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं मंदिर जाऊँ, ठीक है। और अगर हम कहीं बाहर जाते भी थे, चाहे हम वैष्णो देवी जाएं, चाहे हम किसी भी जगह जाएं, तो हम टिकट्स ऐसे बुक कराते थे कि भी मेरी सेवा मिस ना हो, मैं उस सेवा के दिन तक वापस आ जाऊं। मेरा ब्रदर कई बार कहता था कि बच्चों की छुट्टियां और हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारे ऑफिस की छुट्टी कब होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं, तुझे बस अपनी संडे मंडे की सेवा दिखती है बस। तो मैंने कहा देखो भाई यार, ऐसा ही है, मैं ऐसी हूँ, तुमको चलना है तो चलो और तुमको नहीं जाना तो मत जाओ। ऐसे मैं आपको बताऊं, ये सत्संग है मेरा वैष्णो देवी का सत्संग कि गुरु के पास जुड़ने के बाद हमारी सोच कैसे बदल गई। मैं एक ऐसी लड़की कि जो 10 रुपए की चीज किसी को ना दे, मतलब जबरदस्ती में ना दे, और मैं, मेरी एक नेचर कि मेरे अगर 10 रुपए भी गुम जाते हैं ना, मैं खर्च चाहे 1000 कर लूं, पर अगर मेरे 10 रुपए गुम जाते हैं तो मैं उस जगह पर 10 बार चक्कर काट आती हूँ कि हाय मेरा 10 का नोट कहाँ गिरा है। ऐसी लड़की। और गुरुजी के पास जुड़ने के बाद हमारी सोच कैसे बदल जाती है, मैं आपको वो चीज बताऊंगी। ये एक बार का सत्संग है कि मतलब हम वैष्णो देवी गए, एंड ये सत्संग 100% सच्चा सत्संग है। इस बात को हमको समझना होगा कि कोई भी रब, कोई भी भगवान जो होता है वो आपके साथ कैसे खड़ा होता है और वो कैसे आपको प्रोटेक्ट करता है और कैसे वो आपकी सोच बदल देता है। हाउ से जय गुरु जी। किरण दीदी, हाउ आर यू, मेरी क्यूट सी सिस्टर। ये भी बेरिया संगत से है और गुरुजी ने इतनी प्यारी सी बहन मुझे दी। मैं इसको जानती नहीं, मुझे जानती नहीं, और आज तक मुझे ये याद नहीं है कि मैं इनसे कब पहली बार इंटरेक्ट हुई थी। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, शायद इसको भी ये सत्संग सुनना होएगा, तो ये मेरा सत्संग सुनने के लिए पहुंच ही जाती है, गुरु जी बुला लेते हैं इसको। सो मैं आपके साथ सत्संग शेयर करी थी कि, और देखो सबसे पहले आई एम रियली वेरी सॉरी, आज नरेंद्र मेहता अंकल का बर्थडे है और मैं भूल गई उनको विश करना, शायद इसीलिए कोई नरेंद्र सिंह जी आ गए याद कराने। गुरु जी ने याद करा दिया कि ये मेरा बेटा है, इसको बर्थडे विश कर दे। हैप्पी बर्थडे नरेंद्र अंकल, और लव यू टू किरण दीदी। सो मैं आपको बताऊं कि वो सत्संग कैसा है कि एक बार की बात है, हम जब वैष्णो देवी गए थे तो वहाँ जो हमारे पंडित जी हैं ऊपर दरबार में, उनके लिए ना, उनका हमारे को फोन आ गया था कि मेरे ना जोड़े ले आना मेरे लिए नीचे से। तो हम लोग जोड़े लेकर के गए, और जोड़े मतलब तब तक गुरुजी मेरी लाइफ में नहीं थे। मैं आपको सत्संग कंपैरिजन बता रही हूँ कि गुरुजी सोच कैसे बदल देते हैं। तो मेरे जो पिट्ठू को हमने जोड़े, मतलब उसको पिट्ठू बैग के अंदर दिए थे ना, और वो जोड़े उसने वहां पे डाल रखे थे। वो पता नहीं पिट्ठू ने बैग वहां रखा, क्या हुआ उससे, वो जोड़े जो हैं वो आध कवारी के अंदर छूट गए। मैं वो औरत हूँ जिसने पिट्ठू को भगा दिया था आध कुआरी तक बीच रास्ते में से कि तू जा और जोड़े ढूंढ के ला। क्यों? क्योंकि पंडित जी ये ना सोचें कि ये लेकर नहीं आए, और वो गया और आया कि जी वो तो नहीं मिले, और मैंने उसको 4 बातें सुनाई, बड़ा उसका मन दुखाया। और नए साल का दिन था, क्योंकि मैं आपको बताऊं उस पे उसका कितना मन दुखा होगा बेचारे का। शायद नए साल का ही दिन था आई थिंक, या चलो जो भी टाइम था, मतलब मार्च का टाइम था, क्योंकि जनरली मैं होली के आसपास ही मेरा ब्रदर जाता है, या वो 15 अगस्त को जाता है, वो नए साल पे जाता है, तो हम 3 ही दिन उसके साथ मना सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को ध्यान नहीं। और मैं आपको बताऊं, हाँ गुरुजी से पहले की बात है ना, तो न्यू ईयर की बात है एग्जैक्टली। तो नया साल का दिन था और मैंने उस बंदे को वापस भगाया, पिट्ठू को, कि तू जा और वो जोड़े ढूंढ के ला। तो वो चप्पलें ढूंढने गया और वो बेचारा आया और वो कहता है कि कुछ नहीं मिले, और मैंने उसको इतनी बातें सुनाई मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे इस चीज की चिंता नहीं थी कि भाई वो जोड़े गुम गए, लेकिन मुझे इस बात की चिंता थी क्योंकि जोड़े कितने के हैं, 50 रुपए के, 100 रुपए के। पर बात ये थी कि वो पंडित जी ने मंगवाए थे हमारे लिए। मतलब हम लोग पंडितों को इतना मानते थे कि यार पंडित की वैल्यू है और उस गरीब बंदे की वैल्यू नहीं है, जो गरीब आदमी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उस पंडित की चिंता हो रही है मेरे को कि जो वहां पर दरबार में पंडित जी हैं
उनका मन नहीं दुखना चाहिए कि मैंने जोड़े मंगवाए और ये लेके नहीं आए। मैंने बेचारे मतलब उस बंदे को भगाया, आज ऊपर भवन तक हम मतलब पता नहीं कौन सी जगह पहुंचे थे, वहां से वापस भगाया आध कुआरी पे कि जा जो वो लेके आ ढूंढ के, और हम यहाँ वेट कर रहे हैं। वो गया सामान मतलब लेके, और फिर आया लाते लाते, और उसको इतनी बातें सुनाई। और फिर उसके बाद जब एक बार की बात बताऊं, मैं गुरुजी से जब जुड़ चुकी थी, तो गुरुजी ने कैसे सोच चेंज करी कि हम दरबार में गए, और ये शायद मार्च अप्रैल की बात है, जब हम गए, बच्चों के पेपर्स होने के बाद गए थे आई थिंक। तो हम गए वहां पर वैष्णो देवी, और जब हम वहां से पहुंचे तो वहां पर ना, मतलब हर बार हम जाते थे दिसंबर में, सुनने की बात है, हम दिसंबर में जाते थे हर बार। तो इसलिए जाते थे कि वहां पे स्नोफॉल होती है और बच्चे ज्यादा जाना चाहते थे, एंजॉय करना चाहते थे। लेकिन जब भी हम वहां से नीचे आ जाते थे ना रेलवे स्टेशन पे वापसी के लिए, तो तब स्नोफॉल होती थी, लेकिन हमारे होते हुए कभी नहीं होती थी। और मैं बच्चों को हमेशा ये कह करके ना चुप करा देती थी कि बेटे वो नानी माँ है ना, तो नानी को पता है कि भाई बच्चों को ठंड लग जाएगी, इसलिए तुम कोट लेकर आते हो, लेकिन नानी धूप निकाल देती है, तो तुमको स्नोफॉल कभी मिलता ही नहीं है। तो जब हम इस बार जा रहे थे, कितना चेंजेस था उस हमारे साथ हुआ कि मेरी बेटी ने कहा गुरुजी को जाती बार के, गुरुजी मम्मा कहती है आप सबकी बात सुनते हो, बच्चों की भी सुनते हो, तो गुरुजी प्लीज इस बार हमें स्नोफॉल दिखा देना। और मैं हंस रही थी कि मार्च में स्नोफॉल होती है क्या कभी? लेकिन आप बिलीव करोगे, इतने ओले पड़े, अगर मेरे पास कहीं फोटोग्राफ्स होंगी मैं शेयर करूंगी आपके साथ में। इतने बर्फबारी हुई, इतने ओले पड़े कि रास्ते बंद हो गए, और हम मतलब इतनी भरी बारिश और इतने ओले। और जो हमारा पिट्ठू था, हम वापसी में थे उस समय, दरबार से वापसी आ रहे थे, गुरुजी ने बच्चों की पुकार सुनी, और वहां पर इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतने ओले पड़े कि पूरा बर्फीला, मतलब पूरा बर्फ बर्फ दिखने लगी, और इतने बड़े बड़े गोले बना लिए उन्होंने बर्फ के कि वो फोटोज खिंचवा सकेगी स्नोफॉल हो रही, क्योंकि सब जगह पर इतनी बर्फ हो चुकी थी, जो जम चुकी थी। और हमको वहां पर, क्योंकि छोटे बच्चे हमारे साथ थे, मेरी सिस्टर के छोटे छोटे बच्चे, और मेरा ब्रदर का बेटा बहुत छोटा था, मेरे बच्चे तो बड़े थे, तो वो लोगों को लेकर के हम आ नहीं सकते थे ना। तो हमारा जो पिट्ठू था, बेचारा पिट्ठू तो आपको पता है कितनी जल्दी चले जाते हैं, तो मुझे उस पिट्ठू की बड़ी चिंता हो रही थी कि क्योंकि फोन भी हमारे क्लॉक रूम में पड़े हुए थे। जब दरबार में हम जाते हैं वो करने के लिए दर्शन, तो आपको पता ही है, और वो हम वहां से जब वापसी ले करके हम आए, और पिट्ठू को हम कॉल करना चाहें तो पिट्ठू को कॉल कैसे करें, बिकॉज उस पिट्ठू के पास तो फोन ही नहीं था। और आप बिलीव करोगे, हमें ये चिंता हो रही थी कि हाई इतनी बारिश के अंदर वो बेचारा पिट्ठू क्या कर रहा होगा। उस समय हमें सम्मान की चिंता नहीं हो रही थी, गुरुजी के पास जुड़ने के बाद सोच का देखना, कि उस समय मुझे ये चिंता नहीं हो रही थी कि हमारा सामान पता नहीं पिट्ठू लेके भाग ना जाए, या हाय वो कहाँ चला गया होगा, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें इतना सामान है हमारा, इतने महंगे कपड़े हैं, ये है वो है। वो नहीं चीजें आ रही थी दिमाग में। उस समय क्या दिमाग में आ रहा था, उस समय सिर्फ एक चीज दिमाग में आ रही थी कि हाय राम वो पिट्ठू बारिश में कैसे भीग रहा होएगा। और आप बिलीव करोगे गुरुजी कैसे कष्ट काटते हैं। जब मैं नीचे उतरी और हमने किसी से पूछा कि ऐसे ऐसे ना हमारा पिट्ठू था, उसके पास ना फोन नंबर नहीं है, उसका ये आई कार्ड है, उसका हमारे पास कार्ड था, उस बेचारे ने अपना पिट्ठू नंबर हमें दे दिया था, और जो होता है, लेकिन उसके पास फोन नहीं था। तो हमें पता चला कि वो पिट्ठू ना पूरी रात से आपका वहां पर वेट कर रहा है बैठा हुआ। और वो ना, मैंने कहा उसने फोन नहीं करा, तो सब किसी ने बताया कि ना उसका जवान बेटे की डेथ हो गई है और उसके पास ना फोन नहीं है, तो उसका कोई कमाने वाला नहीं है, एक वो इकलौता है। आप यकीन मानिएगा, ये सोच का फर्क है कि हमने एक तो पिट्ठू को पैसे डबल दिए, ऊपर से गुरुजी की ब्लेसिंग्स। मैं आपको बताऊं, मेरे घर वाले हैरान थे कि मेरे पास 2 फोन थे उस समय, और मैंने जो अपना एक फोन है ना वो पिट्ठू अंकल को दे दिया उस समय। तो वो सिम निकाला और वो फोन मैंने पिट्ठू को दे दिया, तो उन्होंने, वो बड़े खुश हुए, वो मना कर रहे थे कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, तो नहीं मेरे को नहीं चाहिए। तो फिर वो रो पड़े थे उसको देख करके कि भी कोई उनको इतना प्यार दे रहा है। तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, आपका वो बेटा नहीं है तो क्या हुआ, हम भी तो आपके बच्चे हैं ना, आप रखो,
और इसके अंदर अपना नाम का सिम डाल लेना और आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और ऐसे आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर फ़ोन नंबर होता तो वो अपने घर चला जाता और हमें भी टेंशन नहीं होती। अब उसको ये था कि कहीं वो वापस ना आ जाए, कहीं वो वापस ना आ जाए, उनको सामान देना होएगा। और अगले दिन की बात बताऊं, उसी दिन जब हम रात को अपने वहां पहुंचे, होटल के कमरे में हम रुके और अगले दिन जब हमने जाना था, सो मैं एक शॉप के ऊपर रुकी एक मेडिसिन लेने के लिए और वहां पर अपना फोन, स्मार्टफोन जिसको बोलते हैं, नया फोन मेरा, वो उसकी दुकान पे मैंने भूल गई। अब मैं जिसकी दुकान पे भूल गई वो मेरा कोई जानकार तो है नहीं, ना तो उनके पास हमारा नंबर है ना मेरे पास उनका नंबर है। और जो हमारा बुआ दादी का मंदिर है, हम वहां पहुंचने वाले थे, रास्ते में अभी गए थे। वो जिनको भी पता है जीतो बाबा गार का मंदिर है वो बुआ दादी का, हम उस तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में मुझे याद आया कि हाय मेरा फोन का है, हाय मेरा फोन का है। तो मुझे इतनी घबराहट हुई और देखो गुरुजी की ब्लेसिंग्स, वो कहने ओ चीज जाए जेड़ी मुड़ के आए। और गुरुजी को पता था कि इसका फोन जाना है, तो गुरुजी ने एक फोन पहले ही मेरे हाथ से उस पिट्ठू को दिलवा दिया, उसके बदले में मेरा नया फोन वहां से बचा लिया। हमने वापस गाड़ी मोड़ी, मेरा भाई ने मेरे को बहुत डांटा, कहता तेरे को बिल्कुल दिमाग नहीं है, ध्यान नहीं रख सकती तू। तो मैंने कहा नहीं, मुझे 100% श्योरिटी है कि जिस दुकान पे मैं दवाई लेने के लिए गई थी ना, मतलब मैंने 10 रुपए की दवाई ली वहां पर और मेरा फोन कितना महंगा था, मैंने कहा वो वही होएगा। तो हम वहां पहुंचे और मैंने उसको बोला, आप बिलीव करोगे अभी मैंने उसको बोला भी नहीं था, बस मैं जा करके खड़ी हुई थी कि भैया, तो कहते, उन्होंने बोला कि दीदी फोन आपका रह गया था। तो मैंने कहा हाँ जी भैया। तो कहता ये लोग कहते आप चिंता ना करो, आप भगवान के दरबार में आए हो, आपकी चीज कैसे गुम सकती है। तो गुरु जी ना इतने बड़े कष्ट को इतने में और हमारी रजामंदी से कंप्लीट करवा देते हैं। इसलिए कभी गुरु की आज्ञा के अंदर खलन नहीं डालना, गुरु का जो हुक्म होता है उसको मानना। और ये अंतरात्मा की जो आवाज है वो गुरु की आवाज होती है, उसको जब भी मानोगे आपका फायदा ही फायदा होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। गुरु जी के ऊपर वो छोड़ो, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को एंजॉय करो, गुरु परिवार को प्यार करना सीखो, एक दूसरे से प्यार करना सीखो, गुरु जी से प्यार करना सीखो, पॉजिटिव रहो और पॉजिटिविटी दो। सो लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल, इतनी 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 लंबी उम्र दे, जल्दी से वो मौका आए जिन लोगों को मैं अब जानने लगी हूँ, मैं नहीं जानती हूँ, गुरु जी का मंदिर खुले और आप सब लोग मंदिर आए, मैं सेवा पे हूँ। और आप मुझे बताओ कि सोनिया आंटी, हम आपके साथ में इतने टाइम से ब्लेसिंग्स ग्रुप से जुड़े हैं। सो जय गुरु जी, गुड नाइट, बाय बाय।